ओके। तो मन में कभी ना कभी तो आया होगा कि कब तक ड्रॉप्स ले सकते हो, या कब तक प्रिपरेशन करना चाहिए, या फिर कब तक तुम एक दूसरे फील्ड के बारे में सोच सकते हो। कभी ना कभी तो ये सारे थॉट्स दिमाग में आए होंगे। कभी ना कभी लगा होगा कि ओ गॉड, इतने ड्रॉप्स हो गए, लाइफ में हम बहुत ज़्यादा पीछे चले जा चुके हैं, लाइफ में अब कुछ अचीव नहीं कर सकते, लाइफ में अब आगे नहीं बढ़ सकते। ये एक नीट एस्पिरेंट के लिए सिर्फ बात नहीं है। नीट एस्पिरेंट को तो नीट निकालने के बाद वापस से 5 साल, उसके बाद फिर से 3 साल, और उस टाइम पे एक प्रॉपर अर्निंग हो रहा होता है 60-70 थाउजेंड का, जो कि अगर आप रेलवे, बैंकिंग या फिर कोई दूसरे सेक्टर के एग्जाम देते हो, किसी दूसरे फील्ड में जाते हो, तो आपकी एग्जाम निकालने के बाद ही क्वालिफिकेशन एंड आपको एक ज्वाइनिंग लेटर मिल जाता है। उसके बाद फिर आप ज्वाइन कर सकते हो एंड उसके बाद ही आपको 60K 70K के एक सैलरी मिलने स्टार्ट हो जाते हैं। तो फिर भी नीट वालों के लिए बात करते हैं या फिर किसी दूसरे के लिए भी बात कर रहे हैं, दोनों के लिए एक सही पार्ट है ये। कब तक आपको प्रिपरेशन करना चाहिए, या फिर कब तक आप एक अपना फील्ड स्विच कर सकते हो, या फिर कब तक आप अपने किसी दूसरी चीज के बारे में सोच सकते हो। इसके बारे में बताने से पहले मैं आपको एक इंसिडेंट बताना चाहता हूँ। एक चीज जो मैंने अपने लाइफ में खुद से देखा है, और एक मेरे कजन भी है, मेरे कजन ब्रदर मेरे से बड़े हैं, काफी बड़े हैं, मेरे से अराउंड 10 साल 12 साल बड़े हैं। उनकी भी एक स्टोरी है जिसके बारे में उन्होंने मुझे बताया है। ठीक है, तो अब ये चीज देखो। हाँ, 10 साल तो नहीं, 12 साल 14 साल बड़े हैं मेरे से। अब ये चीज देखो, उन्होंने अपने बारे में बताया, वो कैट का प्रिपरेशन कर रहे थे। आज से जब वो अपने 12th पास किए थे, तो कैट का या फिर क्लैट का कोई एग्जाम था, उसको प्रिपेयर कर रहे थे, और उसमें वो अपना आगे फ्यूचर बनाना चाहते थे। और उस पार्ट ऑफ टाइम पे उनके दिमाग में ये चीज चलता था ना कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो 25,000 रुपये मंथली इनकम आने लगेगा ना, तो मेरा पूरा लाइफ सेट हो जाएगा। और वो उस 25,000 इनकम के लिए ही जो वो कर सकते थे, जो बेटर पार्ट था उनके लिए, वो सब कुछ ट्राई कर रहे थे, वो सब कुछ कर रहे थे। ठीक है, उसमें क्लैट का उन्होंने या फिर कैट जो भी एग्जाम था उसका फर्स्ट अटेम्प्ट दिया, ज्यादा कुछ अच्छा नहीं आया। सेकेंड दिया, थर्ड दिया। अब क्या सीन है ना कि वो नेपाल में रहते थे, एंड देन नेपाल से वो इंडिया में गए हुए थे, न्यू दिल्ली में, एंड वहां पे अपना प्रिपरेशन कर रहे थे। तो एज अ कोटा या फिर कैटेगरी अगर देखा जाए तो उनको जनरल कैटेगरी में रखा गया था, मतलब उन्हें कोई कोटा ऐसा नहीं मिला था। तो फिर क्या सिनेरियो हुआ कि जो कोटा तो था नहीं उनके पास में, यानी कि उनको जनरल के लेवल पे मार्क्स लाने थे। तो जो मार्क्स उनको सेकेंड अटेम्प्ट में आया था, वो मार्क्स पे ST SC को अराउंड कुछ स्टूडेंट्स को ऐसे मिल रहा था। तो वो काफी ज्यादा डिमोटिवेट हुए, बट वापस से अपना प्रिपरेशन स्टार्ट किए, फिर से दिए। और ये 12th के बाद नहीं, सॉरी मैंने गलत बोला, 12th के बाद ग्रेजुएशन, एंड देन ग्रेजुएशन के बाद तो फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकेंड अटेम्प्ट, एंड उसके बाद फिर थर्ड अटेम्प्ट दिया, फिर फोर्थ अटेम्प्ट दिया। एंड फोर्थ अटेम्प्ट में क्या हुआ ना कि उनके जो मार्क्स आए थे वो एक OBC कैटेगरी को कॉलेज देने के लिए सही था, बट जनरल कैटेगरी में उनके, मतलब जनरल कैटेगरी का जो कट ऑफ था उससे 2 मार्क्स कम रह गया। अब इससे वो बहुत ज्यादा परेशान हो गए, एंड अगेन एक और अटेम्प्ट लिया, एंड उस अटेम्प्ट में भी सेम चीज हुआ। मैं उनके साथ एक पॉडकास्ट टाइप वीडियो बनाना चाहूंगा ताकि उनके मुंह से ये पूरा एक जर्नी हम लोग सुन सके। तो इन फ्यूचर किसी दिन ऐसा टाइम मिला, ऐसा इंसिडेंट हुआ, तो मैं जरूर उनके साथ बैठ करके अपनी बातचीत को एज अ पॉडकास्ट रिप्रेजेंट करके अपलोड करूंगा। बट अभी उनकी बात, जब मैं रिसेंट में एग्जाम के बाद गया था तो उनके साथ बैठ के बातें हो रही थी, जैसे मेरे भी ड्रॉप ईयर्स थे, तो उन्होंने ही अपने लाइफ का एक स्टोरी बताया जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। सो ओके, कंटिन्यू करते हैं। तो फिर क्या हुआ ना कि जब उनका वो 4th या 5th अटेम्प्ट था, उस टाइम पे क्या हुआ, जो उस एग्जाम में भी उनके 1 मार्क्स से कट ऑफ रह गया, और उन्हें एडमिशन नहीं मिला, या फिर जो भी कुछ जॉब था, या फिर वो एग्जाम क्लियर नहीं हो पाया। एंड इस पार्ट ऑफ टाइम पे वो काफी ज्यादा परेशान हो गया, और इस टाइम पे उनका जो एज था वो 28 हो चुका था। अब 28 की उम्र में वो कोई काम नहीं कर रहे थे, कहीं पे जॉब नहीं कर रहे थे, कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं था उनके पास। और उनके मेरी जो फूआ है उनकी बेटे की बात हो रही है, एंड उनके 4 बच्चे हैं, तो और चारों मेरे से तो बड़े ही हैं ऑब्वियसली। तो उनके जो सबसे बड़े भाई हैं, और उनसे जो बड़ी दीदी है, दीदी का शादी हो चुका है, उनके पास भी एक सोर्स ऑफ इनकम है। और फिर जो भैया है, उनके बड़े भाई, उनके पास भी सोर्स ऑफ इनकम है।
एंड जो वो तीसरे नंबर पे है वो प्रिपरेशन कर रहे हैं। एंड उनसे जो छोटी बहन थी उनका भी इस चीज में क्या कहते हैं लॉयर का एग्जाम या फिर जो भी कुछ होता है वो एज एडवोकेट वो अपना करियर रन कर रही थी, स्टार्ट कर चुकी थी। तो अब ये एक उसी लेवल पे स्टक थे, यानी कि ग्रेजुएशन के बाद वो उसी लेवल पर बस ट्राई कर रहे थे। और 28 की एज में जब वो इंटर कर चुके थे और उस टाइम पे भी एग्जाम नहीं निकला तो वो काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गए, काफ़ी परेशान हो गए। बट एग्ज़ाम की रात जब वो लौटे और मतलब जब रिजल्ट आया तो फिर वो जब आकर के बैठे और फिर सोचे, एक प्रॉपर डिसीजन लिए सोच करके, और उस दिन क्विट कर दिया। बोले कि मेरे को अब ये नहीं करना है, क्योंकि वो इस बात से परेशान थे ना कि जहां पर ओबीसी को या फिर कोई दूसरे कोटा वाले स्टूडेंट्स को कॉलेज उस मार्क्स पे मिल सकता था, तो उनके में वो मेरिट होते हुए भी कि वो उनसे ज्यादा स्कोर कर सकते हैं, उसके बावजूद उनको कॉलेज नहीं मिल रहा था। और इस बात से परेशान होकर के वो आगे कंटिन्यू नहीं करना चाहे, और उनका कहना था कि विद इन 1 नाइट वो ये डिसाइड कर लिए कि आगे इस लाइफ में, इस करियर में मेरे को आगे कंटिन्यू नहीं करना, मैं कुछ और सोचूंगा, मैं कुछ और करूंगा। उसी दिन रात को वो स्कूटी लिए और फिर वहां से निकल गए और फिर अपना घूमना फिरना नहीं, वो एक सीधा निकल गए, बस एक लॉन्ग ड्राइव पे निकल गए और आगे लाइफ में क्या करना है वो सब कुछ सोचने लग गए और बस चले जा रहे थे। वो होता है ऐसा, मैंने भी देखा है, मैंने भी समझा है इस फीलिंग को, इस इमोशन को। इंसान बस निकल जाता है कि चले जा रहे हैं और पूरी रात भर गायब रहने के बाद फिर अगले दिन वो वापस से अपने डेरा पर, अपने घर पे आए, अपने रूम पे आए और सब कुछ साइड कर दिया, सारी बुक्स उस वहाँ से हटा दिए और उसको क्विट कर दिया वहीं पे, उस एग्जाम का, उस कंपटीशन के प्रिपरेशन को। और फिर बोले कि अब हम बिजनेस करेंगे। लेकिन क्या बिजनेस करेंगे? अब क्या बिजनेस करेंगे, इसके पीछे उन्होंने रिसर्च एंड ऑल सब कुछ करना शुरू कर दिया। 1.5 साल टाइम उसके ऊपर दिया कि क्या करना है आगे। 1 साल पहले पूरा मार्केट घूमने के बाद उन्होंने सोचा कि मैं रेस्टोरेंट खोलूंगा। बट रेस्टोरेंट की लोकेशन कहाँ पे? तो लोकेशन के लिए भी उन्होंने देखा दिल्ली में ही, बट दिल्ली में लगा कि बहुत ज़्यादा सैचुरेट हो चुका है मार्केट और यहाँ पे सही नहीं रहेगा। यहाँ पे बहुत कुछ अवेलेबल है, हम लोग अपने एरिया में ही, जहाँ की उनका नेपाल में अपना घर हुआ, तो उन्होंने सोचा नेपाल में ही शुरू करते हैं। फिर नेपाल आए, अपने घर के पास लोकेशन ढूंढे और वहाँ पर एक नया बिल्डिंग बन रहा था, उसी बिल्डिंग को चूज करा, चौक चौराहे से थोड़ा सा दूरी पर एक सही मार्केट लोकेशन वहाँ पे चूज करा, एक अच्छा सा नाम चूज करा, #पिज्ज़ा करके, एंड उसमें पिज़्ज़ा और इसके अलावा बर्गर्स और बहुत सारे आइटम्स को रखा जो खराब ना हो। बहुत सारी रिसर्चेज करें और उसके बाद फिर उस रेस्टोरेंट का एक प्रॉपर एक डिज़ाइन प्रिपेयर करा कि कहाँ पर क्या अरेंज्ड होगा, किस तरीके से बिजनेस करना है, और फिर अपने जो फूड के आइटम्स थे उन सब पर रिसर्च करना शुरू करा कि कैसे हम और ज़्यादा टेस्टी, और ज़्यादा क्रिस्पी या फिर सब कुछ कैसे बना सकते हैं। तो उन्होंने इसके ऊपर प्रॉपर काम करा और 1.5 साल, यानी कि जब वो 29.5 ईयर्स में इंटर कर चुके थे, उस टाइम पे उन्होंने ये एक रेस्टोरेंट ओपन करा और अभी वो अराउंड 32 या फिर 33-34 एज पे होंगे। और उनका कहना है कि मैं क्या चाहता था कि सिर्फ 25,000 रुपए, वो और उनके जो बड़े भाई हैं, दोनों को का यही सोचता है कि 25,000 रुपए हम दोनों भाई का अर्निंग हो जाएगा ना, तो लाइफ एकदम सेटल हो जाएगा। और यानी कि 50,000 जहाँ पे वो दोनों भाई ये एक्सपेक्ट करते थे कि मैं 50,000 कमा लूंगा, घर एकदम बेस्ट हो जाएगा, सारा लाइफ मजे से कटेगा, वो लोग अब मिल करके मोर देन 1 लाख पर मंथ अर्न कर रहे हैं। 1 लाख या 1.5 लाख जो भी अमाउंट वो अर्न कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है। और देखो, कहीं ना कहीं देखा जाए तो उन्हें सक्सेस किस एज में मिला? उन्हें सक्सेस अराउंड 30 या फिर 30+ एज में जाकर के उन्हें एक सक्सेस का एक फीलिंग आया होगा, या फिर एक लगा होगा कि यहाँ पे मेरा लाइफ अब स्टेबल हो रहा है, यहाँ पे एक प्रॉपर लाइफ मेरा बन रहा है। तो ऐसा नहीं है कि आप अगर 21 साल की एज में एक ड्रॉपर हो या फिर 22 साल की एज में एक ड्रॉपर हो तो आपका लाइफ खत्म है, ऐसा कुछ नहीं है। आपके पास जब वो पर्सन जब उस एज में 28-29 के एज में इंटर करने के बाद भी एक नया चीज, मतलब इतना सारा एक लंबा टाइम 6 साल 7 साल एक चीज पे देने के बावजूद एक दूसरा करियर स्विच करके उसमें जब सक्सेसफुल हो सकते हैं और आज अपने लाइफ में एक हैप्पी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं,
तो आप क्यों नहीं कर सकते? आप तो फिर भी अभी 20-21 साल में इंटर किए हो, या फिर 22 साल में इंटर किए हो, मैक्सिमम 23 साल में इंटर किए हो, तो कोई बड़ी बात नहीं है ये। आप अगर अभी भी चाहो, या तो आप ये चीज के लिए कॉन्फिडेंट हो कि आप नेक्स्ट अटेम्प्ट में फिर से नीट निकाल सकते हो, आप बैठो, आप फिर से ट्राई लो। लेकिन अगर आपको लगता है कि यहाँ पर नहीं हो पाएगा, अब बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है, मैं ये करियर में कंटिन्यू नहीं कर सकता, मुझे इसमें फ्यूचर नहीं दिख रहा, या फिर मैं इसमें नहीं बना पाऊंगा, तो आप यहां से भी अपने करियर को स्विच कर सकते हो। एक दूसरे करियर को चूज करके आप उसमें एक नए सिरे से, जीरो से स्टार्ट कर सकते हो। इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि एट द एंड अपने 30 के एज में जाने के बाद में ना, जब आप अच्छे खासे लैक्स में अर्निंग करने लगोगे और अच्छा घर होगा, अच्छा एक लाइफ स्टाइल, आप लिविंग स्टैंडर्ड मेंटेन कर रहे होगे, तो कोई आपको शिकायत करने के लिए नहीं आएगा कि भाई तू तो वो बनना चाहता था, तू ये बन गया, तू ये कर रहा है, वो कर रहा है। कोई नहीं पूछने को आएगा। आपका अर्निंग सही है, आपका इनकम सही है, सोर्स ऑफ इनकम आपने बना लिया है, आप एक हेल्दी लाइफ एंजॉय कर रहे हो, दैट्स इट। आपका फैमिली खुश है, आपके पेरेंट्स खुश हैं, काफी है। नहीं है जरूरी कि आप जो सोचे हो वैसा ही हो, वही चीज आपको मिले, ठीक है। तो एक तो ये एग्जाम्पल हुआ, ये मेरे अपने फैमिली मेंबर का एक एग्जाम्पल रहा। तो ये चीज के लिए परेशान मत हो पहले कि क्या मेरा एज निकल गया या फिर पूरा एज खत्म हो गया। मैं भी इस चीज को लेकर परेशान रहता था, एंड भैया ने जब ये बात कहा, मैं काफी ज्यादा रिलैक्स्ड फील किया। मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा कि चलो ठीक है, ये मेरे लाइफ का एक एंड नहीं है यहाँ पे, कि अगर कुछ दिक्कत भी होता है, या फिर अगर यहाँ पर से मैं अपने एमबीबीएस लाइफ को कंटिन्यू करता हूँ, तो आफ्टर 5 ईयर मैं सोचता था कि भाई 30 के ईयर में जाकर के तो साला मेरा अर्निंग शुरू होगा, यहाँ के बाद फिर जाकर के मेरा एक अच्छा वाला पार्ट शुरू होगा, मेरा पीजी कंप्लीट होगा। बट ओके, कोई दिक्कत नहीं है, मेरा 30 के एज में भी अगर पीजी कंप्लीट होता है, उसके बावजूद भी हम खुशी खुशी एक अच्छे डॉक्टर के लाइफ स्टाइल में हम इंटर करके आगे बढ़ सकते हैं पीजी कंप्लीट होने के बाद, ओके। बट उसके पहले ही कंप्लीट हो जाना है, 28-29 में कंप्लीट हो जाना है, 28 में कंप्लीट हो जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो कोई बहुत बड़ा डील नहीं है, ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है कि आप कुछ ड्रॉप्स ले चुके हो और यहां पर से आपको एक नया रास्ता नहीं दिख रहा है। तो आप शांत हो जाओ, पहले चीजों को साइड करो और एक नया रास्ता सोचो, एक नया रास्ता निकल सकता है। अब एक दूसरे एग्जाम्पल हम लोग चलते हैं, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल क्या है, इधर रिसेंट में मेरे घर पे एक रेंटर ने रेंट लिया है, एंड उनकी वाइफ है, वो यहाँ पे जॉब कर रही है, तो गवर्नमेंट जॉब लगा है, ट्रांसफर हुआ है। तो फिर उनके हस्बैंड भी आए हुए थे और फिर काफी दिन तक रह रहे थे। मुझे एज नहीं पता था क्या है, बट मैंने देखा कि वो ऑलरेडी एक गवर्नमेंट जॉब में है, कहीं पे रेलवे में अपना काम कर रहे हैं, अहमदाबाद अराउंड या फिर कहीं पर भी है, तो वहां पे वो अपना एक जॉब कर रहे हैं। बट उसके अलावा मैंने देखा कि वो एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो मैंने बोला कि भैया आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप तो ऑलरेडी जॉब लग चुका है ना। तो बोले कि हाँ, इससे हायर पोस्ट के लिए या फिर कोई दूसरे सेक्टर के लिए ऐसे कुछ प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो हम बोले क्यों, ये आपको सही नहीं लगता, जबकि उसका अर्निंग अराउंड उनका 50K या 70K है, तो भी वो और भी अच्छे पोस्ट पे जाना चाहते हैं और भी बेटर करना चाहते हैं लाइफ में, एंड उसके लिए वो प्रिपरेशन कर रहे हैं। एंड मैंने उनसे पूछा कि क्या मतलब आपकी एज, मतलब वो प्रिपरेशन कर रहे हैं, एग्जाम के बारे में बहुत कुछ बताया उन्होंने, तो मैंने इसलिए उनसे पूछा। तो बातचीत के बीच में मैंने उनसे उनकी एज पूछ ली कि भैया आपकी एज क्या है अभी। तो वो बोले 32 साल के हो गए अभी। तो लिटरली हम शॉक्ड हो गए कि मैं एक ऐसा गधा जो सोचता था कि 30 साल की उम्र में जाके पढ़ाई करते रहेंगे, 28 साल के हो जाएंगे तब तक पीजी का सोचते रहेंगे, लाइफ कब बनाएंगे। लेकिन देखो यार, एक बंदा 32 साल की एज में जाकर के अपनी लाइफ में और ज्यादा सक्सेसफुल बनना चाहता है और भी अच्छी चीजों को अचीव करना चाहता है, और उसमें उसे कोई शर्म नहीं आ रही। तो 32 के एज में वो एक नए एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं, एक दूसरे एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं, और उसका भी 16th को एग्जाम है, और उस एग्जाम को क्रैक करके आगे वो एक नया लाइफ देख रहे हैं। सो ये जो थॉट आता है ना कि क्या एज मैटर करता है, या फिर क्या एज ज्यादा हो जाएगा तो फिर मेरे को प्रॉब्लम्स होंगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब लोग आज 30, 32, 34, 35 के एज में जाकर के भी एक नया लाइफ बना रहे हैं अपना, तो तुम अभी फिर भी 20s में हो, 21st में हो, तुम्हारे 20s के तुम्हें स्टार्टिंग पीरियड में हो, तुम अभी बहुत कुछ एक्सप्लोर कर सकते हो, तुम बहुत कुछ सोच सकते हो, अभी तुम्हारे पास में बहुत सारे ऑप्शंस है। और इस टाइम पे भी तुम करियर को लेके टेंस्ड हो, तुम टेंशन ले रहे हो, तो ये एक बेटर पार्ट है। तुम अपने लिए क्लैप करो, ओके, कि तुम्हें फिक्र है एटलीस्ट कि तुम्हारा आगे का रास्ता कहाँ पे जाने वाला है, ठीक है।
सो दैट्स इट, हम इस वीडियो में इतना ही कहेंगे, वीडियो भी ऑलरेडी लंबा हो चुका है। बस परेशान मत हो, शांत रहो, तुम्हारा उम्र कोई बहुत ज्यादा नहीं भागी जा रहा है। अभी तुम 20 साल के हो, और 20 साल के हो और तुम जितने लाइफ को अभी जिए हो ना, तुम जितना कुछ सीखे हो उसका 3 गुना अभी बाकी है तुम्हारे लाइफ में। 3 गुना टाइम अभी बाकी है तुम्हारे लाइफ में, तुमको उतना लाइफ जीना अभी बाकी है। ओके, नहीं भी तो 70 to 80 ईयर्स या फिर 75 ईयर्स तक हर कोई अभी जी रहा है। तो तुम्हें अभी तक तुमने जितना भी कुछ सीखा है ना, उसका 3 गुना जो लाइफ बचा हुआ है, उस 3 गुने लाइफ को बेटर बनाने के लिए तुम्हें अब डिसीजन लेना है। तुम्हें एक प्रॉपर डिसीजन लेना है और उसे घबराना नहीं है उस डिसीजन को लेने में, या फिर शर्माना नहीं है, क्योंकि तुम्हारा ये 20 साल जैसा भी गया वो तुम्हारे पापा मम्मी की बदौलत गया। अगला जो 60 साल तुम्हारा जाने वाला है, या फिर अगला जो 50 साल तुम्हारा जाने वाला है, वो तुम्हारे बदौलत जाने वाला है। तो उस 50 साल को तुम कैसे सही से बिताओगे, कैसे तुम सही डायरेक्शन में लेकर के जाओगे, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, तुम्हारे आज के डिसीजंस के ऊपर डिपेंड करता है। तो तुम्हारा कल का डिसीजन कैसा भी रहा कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारा आज का डिसीजन बेस्ट होना चाहिए, बेटर होना चाहिए, समझे? सो शांत दिमाग से सोचो अपनी लाइफ को आगे कैसे बेहतर बना सकते हो, एक अच्छा डिसीजन लो और अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।